अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने है। राष्ट्रभक्ति की लहर है ये, भारतीय सेना को समर्पित, और ये दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है कि भारतीय सेना के प्रति जन समर्पण पूरे देशवासियों का किस तरह से है, उनके लिए जो प्रेम है वो कैसे है। एक अद्वितीय मिसाल यहां पे पेश की जा रही है। भारतीय सेना को लेकर हर कोई ये कह रहा है कि भारतीय सेना पे हमें गर्व है। जिस तरीके से पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई गई, करारा जवाब दिया गया पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना के शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के ये देश भर में शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री भी आपको प्रदेश के नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सीधे तौर पर किस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय सेना को लेकर
वायुसेना को लेकर गर्व का पल बना हुआ है। ये तस्वीरें खुद अपने आप में ये बयां कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल रहा, इसकी उपलब्धियां बीजेपी जन जन तक पहुंचा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को कैसे चोट पहुंचाई गई, वहां के आतंक के ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया गया, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कैसे बदला लिया गया है, इसकी कामयाबी का जश्न है ये, जो पूरे देश भर में नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें अब सामने आने लगी, आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचते हैं, हरी झंडी दिखा करके यहां पर रवाना किया गया। इस तिरंगा यात्रा को उन्होंने खुद सेना का पराक्रम, देश भर में इसको लेकर जश्न का माहौल है। इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें अपडेट देंगे, बताएंगे कि कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ममता भारद्वाज आपको नजर आ रही है, संतोष ओझा आपको नजर आ रहा है, रजनीश हमें नजर आ रहे हैं। रजनीश, तिरंगा यात्रा की हम बात करें तो इन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि राष्ट्र हित में एक लहर है ये जो नजर आ रही है कि सेना ने जो काम किया गया, जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया, उसको सलाम है हर किसी का। देखिए सोनिका, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारी सभी सेनाओं ने, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या नेवी हो, तमाम सेनाओं ने जिस पराक्रम के साथ न सिर्फ अपनी तैयारी की थी, बल्कि जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उन्हीं के जो सम्मान में इस पूरे देश भर में इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। और इस तिरंगा यात्रा के जरिए ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो दमखम हमारी सेनाओं ने दिखाया वो अतुलनीय है, अब उसका कोई भी पार नहीं है। और यही तिरंगा यात्रा के जरिए, क्योंकि तिरंगा देश की आन बान और शान है, और इस तिरंगा यात्रा के जरिए उन सभी जवानों को सल्यूट और सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ जो देश के एक शहर में, बल्कि पूरे भारत में 10 दिनों तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा, ना सिर्फ सेना को बल्कि लोगों को, जो भारतवासी हैं, उनको ये बताया जाएगा कि हमारे जवान कितने दमखम के साथ लड़े थे और पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके अलावा जो परसेप्शन विदेशों द्वारा या पाकिस्तान द्वारा जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसका असली चेहरा क्या था, वो भारतवासियों को बताना जरूरी है। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था, उसमें सारी बातें क्लियर हो गई थी कि किस तरीके से क्या असलियत थी ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन जन जन तक, घर घर तक इस तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो सेंट्रल के हों या फिर स्टेट के बड़े नेता हों, अभी जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि वो खुद तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई, और जन जन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जो भारत की सेना है वो किसी भी स्थिति में अपने सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर है। और कोई भी शख्स जो भी आंख उठाकर भारत की तरफ देखेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और इसके अलावा जो भारत मेक इन इंडिया जो हथियार, चाहे वो ब्रह्मोस है या आकाश एयर डिफेंस है या दूसरे जो सेल्फ मेड जो हमारे मेक इन इंडिया है, उनकी शक्तियों का बताना कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान किस तरीके से उनका जवाब नहीं दे पाया, घुटनों पे आ गया, उसने खुद सीज फायर की रिक्वेस्ट की और भारत बिल्कुल, और ये पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए गर्व से भर देना वाला पल है। तस्वीरों को देख के और भी ज्यादा मुझे लगता है किरण, हर किसी का जोश आज हाई हो रखा होगा। तस्वीरें जब सामने आई किरण, मैं देख रही थी कुछ बच्चों की भी तस्वीरें सामने आई कि बच्चों ने कम से कम 2000 फीट लंबा तिरंगा पहले वहां बनवाया गया होगा, इसे लेकर के वो यहाँ पे शामिल होते हैं, यानी कि बच्चों तक का जोश हाई हो चुका है इस वक्त। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई मिशन अगर होता है तो सेना का जो मनोबल होता है वो कितना हाई होता है, और जब पूछा जाता है हाउस द जोश, तो वो उनके जो तरह से वो कहते हैं जोश हाई है, उससे जाहिर हो जाता है। और वहीं पर देखिए, अगर देश की पूरी जनता अगर यहाँ पर इस तरह से तिरंगा यात्रा में शामिल होती है, तिरंगा जो है इतना लंबा बनाया जाता है, और उसे लेकर के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग, युवा, ना केवल एक पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम जो लोग हैं देश के, वो सब इसमें सम्मिलित
उपस्थित होते हैं तो जोश और ज्यादा हाई हो जाता है। और यही तस्वीर जो है, यही वानगी जो है लगातार सोनिका हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों से जो है वो नजर आ रही है। जहां हम लोगों को अभी देहरादून की यानी कि उत्तराखंड की तस्वीर दिखा रहे थे, देखिए देहरादून की भी अगर हम तस्वीर बता दें, पूरी सड़कों पर जो है लोग वहां पर मौजूद है, भारी संख्या में जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है, इस तिरंगा यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं। इससे पहले ना केवल भारत माता की जय बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी विरोध जो है उसके स्वर भी जो है वो सुनाई दिए। इसके साथ अगर हम झारखंड की बात करें, देखिए यहाँ पर कोई भी शासित प्रदेश है, हर जगह पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, हिस्सा लेते हुए जो है पूर्व सैनिक भी नजर आ रहे हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं और बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है वो भी नजर आ रहे हैं। झारखंड के रांची जो कि राजधानी है, वहां के शहीद चौक से भी तिरंगा यात्रा जो है आज निकलने जा रही है। इसके साथ अगर हम दिल्ली की बात करें, देखिए दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है वो तिरंगे से पूरी तरह से पटा पड़ा था, यानी सिर्फ तिरंगे ही तिरंगा वहां पर जो है वो नजर आ रहा था जो लोगों की हाथों में था। तो ये जोश है, ये मनोबल जो है वो सैनिकों का बढ़ाता है और यही यहां पर जो है दिखाने और दर्शाने की कोशिश, जब पाकिस्तान इस तस्वीर को देखेगा सोशल मीडिया के जरिए या भारतीय मीडिया को अगर वो चैनल को खोलता है और उससे वहां से जैसे उसको ये जानकारी मिलेगी तो वो कहेगा कि देखिए हम तो जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन असल जीत तो यहाँ है कि सेना ने हमें पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दे दिया बॉर्डर पर पाकिस्तान के अंदर में घुस करके। लेकिन अब देश की जनता भी पीछे नहीं है कि हाँ ठीक है, भारत ने इस तरह से जो है मुश्किलें खड़ी कर दी है पाकिस्तान के लिए, उनके एयरबेस को तबाह कर दिया है, उसको निशाना बनाया, कितने लोग, कितने आतंकवादी ठिकाने जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, निस्तेनाबूद हो चुके हैं। बल्कि वहां की जनता भी देखिए समय के हिसाब से, यानी कि अभी वो वक्त है जब वो अपनी आवाज को बुलंद करे, वो सेना को बताए आप आगे बढ़ो, आप जमकर के लड़ो, हम आपके साथ है। और वही तस्वीर, वही बानगी, वही खूबसूरती जो है वो आज देखने को मिल रही है। वही खूबसूरती आज देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें आपको कोई हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आ रहा होगा। जो पहलगाम में करने की कोशिश की गई थी, इस बात को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि एक तरह से सांप्रदायिक जो सौहार्द रहा है उसको बिगाड़ने की कोशिश उन आतंकवादियों की तरफ से की गई, पाकिस्तान और यही तो हिंदुस्तान की खासियत भी है। यहाँ पे हर धर्म मिलकर रहते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई यूं ही नहीं कहा जाता है, यहाँ पे एक्चुअल में वो है और वो नजर भी आ रखा है। संतोष, मैं आपके पास आ रही हूँ। संतोष रोजा, क्योंकि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लखनऊ जब यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले छेड़ते नहीं और छेड़ोगे तो फिर छोड़ते भी नहीं है, और जिसके बाद हम तस्वीरें नजर आ रही है, जश्न किस तरीके से बनता है आज हिंदुस्तान में, वो गर्व का पल नजर आ रहा है। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि जो दृश्य सामने आई, चाहे वो योगी आदित्यनाथ झंडा लेकर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चल रहे हो या उनके कैबिनेट से जुड़े हुए लोग भी ध्वज के साथ अपना सम्मान बढ़ा रहे हो, तो समझा जा सकता है कि ये जोश और जज्बा का हाई लेवल है। दूसरी ओर जैसा कि किरण बोल रही थी, निश्चित तौर पर यह सेना के सम्मान की बात है, सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात है और अपने देश के आन बान शान की बात है। यदि यहाँ के दृश्य की बात की जाए तो निश्चित तौर पर 5 कालीदास मार्ग से ये यात्रा शुरू हुआ, उन्होंने संबोधन किया, हरी झंडी दिखाया, फिर कुछ दूर तक पैदल चले। साथ ही साथ जगह पूरे शहर को यदि देखा जाए तो होर्डिंग से सजा कर रखा गया है। 300 मीटर लंबा एक ध्वज है जिससे मानव श्रृंखला भी बनाई गई और साथ ही साथ चलने का भी प्रयास किया जा रहा है, चल रहे हैं लोग। और सबसे जो खास देखी गई वो ये देखी गई कि जो जोरदार नारों के साथ, जोरदार गूंज के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ नारे लगे, वो एक अलग चीज रही। लेकिन सबसे जो खास बात दिखी वो ये दिखी कि देश से जुड़े हुए गीत, देशभक्ति से जुड़े हुए गीत और वीरता से जुड़े हुए गीत, इन चीजों का भी समन्वय देखा गया इस रैली में, इस यात्रा में। ये यात्रा आज से शुरू होकर 23 तारीख तक यानी 10 दिनों तक चलेगा और 10 दिनों के इस यात्रा में घर घर तक, या ये कहा जाए कि जन जन तक इस यात्रा को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ये समझाने का और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि देश महान है, हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं और सैनिक किसी भी बाहरी आक्रमण को या बाहरी नजरों को, बुरी नजरों को निश्चित तौर पे उनकी ओर फेर देने में सक्षम है। कहा जा सकता है ये यात्रा अपने आप में बहुआयामी यात्रा कहा जा सकता है। बहुत सारे चीजों को एक साथ समेटने का प्रयास किया गया है। यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है
और लोगों का जोश भी देखा जा रहा है। ये जोश अपने आप में काबिले तारीफ भी है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये जोश काबिले तारीफ है। हर किसी का जोश हाई हो चुका है। इन तस्वीरों का हम जब न्यूज रूम में हैं, हम जब स्टूडियो में हैं, हम देख रहे हैं तो ही हमें इतना बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि देश भर में किस तरीके से सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। और ममता, जाहिर सी बात है जब ऐसा होता है, पीएम नरेंद्र मोदी तो अक्सर हम देखते हैं करते हैं, वो सेना के बीच पहुंचते हैं, उनसे वो मुलाकात करते हैं, दिवाली के मौके पर उनके साथ जाके वो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। ये एहसास नहीं होता उन्हें कि वो घर से बहुत दूर कर गए। कि कोशिश एक बार फिर की जा रही है, आप बॉर्डर पर हैं तैनात, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सुनील का ये तस्वीरें साफ ये बयां कर रही हैं कि जिस तरह सेना का जो शौर्य है इस तिरंगा यात्रा के द्वारा, इस सेना के शौर्य को पूरा देश यहाँ ये देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो तिरंगा यात्रा है उसमें देश के लिए वंदे मातरम के जो नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। और साफ तौर से इस तिरंगा यात्रा को, जो कि 10 दिन चलने वाली ये तिरंगा यात्रा है, आज से शुरू हो चुकी है। यानी कि खुद सीएम योगी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद वहां जाके उन्होंने हरी झंडी ये दिखाई है और उस तिरंगा यात्रा में उन्होंने भाग लिया है। और इतना ही नहीं, वहां सैकड़ों की तादाद में वहां बच्चे भी इस तिरंगा यात्रा में उन्होंने भाग लिया है। और साफ तौर से जो तस्वीरें हैं, एक देश के लिए सीधा सीधा संदेश है कि यहाँ सेना ही नहीं, पूरा देश अगर पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें करने के लिए अगर फिर दोबारा ऐसी कोशिश भी करता है तो उसके लिए सेना ही नहीं, पूरा देश, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे पूरा भी देश एक इसके साथ लिए खड़ा है और तैयार हैं। ऐसी जी। कोशिशों का यही जवाब दिया जाएगा जो इस बार पाकिस्तान को दिया गया। संतोष, ये भी समझाएगा क्योंकि 10 दिनों तक यात्रा चलने वाली है, शुरुआत हो चुकी है, इन 10 दिनों के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है, क्या रोड मैप बनाया गया है, किस तरीके से आयोजन हो रहा है, क्या कोई समय निर्धारित है, रूट डायवर्जन किए गए हैं? की जो खूबसूरती है ये आपने सबसे सुना, लेकिन जो खास बातें होंगी वो ये, जैसा आपने कहा कि जन जन तक इस बात को पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है कि हमारा शौर्य क्या है, हमारे देश की मान क्या है, शान क्या है, और हम अपने आन के लिए कुछ भी गुजरने के लिए तत्पर होंगे। इस यात्रा की शुरुआत आज लखनऊ से हुई है, जो अलग अलग प्रदेशों से होता हुआ अलग अलग शहरों से होता हुआ दूसरे प्रदेश में प्रवेश करेगा। तो ये 10 दिन की जो यात्रा है, ये 10 दिन का यात्रा लगातार न केवल आगे बढ़ता रहेगा बल्कि अलग अलग शहरों से गुजरता हुआ, अलग अलग गांवों से गुजरते हुए, कस्बों से गुजरते हुए अपनी बातों को रखता हुआ जाएगा। सबसे जो खास बात होगी इस यात्रा की वो ये कि समाज के लोगों को, या ये कहा जाए कि जन जन को जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये अलग है कि भाजपा ने इस यात्रा का आह्वान किया है, लेकिन भारत शौर्य यात्रा, तिरंगा यात्रा निश्चित तौर पे बहुआयामी है। हमने पहले भी कहा, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा दूर तक यानी पाकिस्तान तक इस बात का संदेश देगा कि हम कौन हैं, हम कैसे रहते हैं और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है, जो स्कूली बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, या फिर और भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबकी इन यात्रा में भागीदारी होगी। जगह जगह ये जुड़ते जाएंगे और ये यात्रा निरंतर बढ़ती रहेगी। ये अलग है, रात्रि के समय ये विश्राम करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से जो इसके कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां हैं, जो रोड मैप तैयार हो चुका है। रंजीत, जल्दी से अपडेट दीजिएगा, दिल्ली में इसको लेकर और किस तरीके से चीजें होने वाली हैं? देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो कल रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पथ से इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद जो नई दिल्ली के अलग अलग जो है रूट से होते हुए तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ था। और उसके बाद जो अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो जिस दौरान इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया था, उस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तमाम उन रूट्स को डाइवर्ट कर दिया था जहां जहां से तिरंगा यात्रा निकल रही थी। इसी तरीके से आगे जहां जहां दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी वहां वहां के रूट लगातार डाइवर्ट किए जाएंगे, ताकि लोगों को भी दिक्कत, जो कामकाजी लोग हैं, जो ट्रैफिक है, उसको भी किसी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। लेकिन दूसरी ओर तिरंगा यात्रा के जरिए हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो इस दिल्ली से जुड़ा हुआ है और जो आखिरी तबके तक जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आखिरी तबके तक ये बात पहुंचाई जा सके कि किस तरीके से, किस शौर्य से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारा जो भारत है वो सक्षम है हर उस जो आपत्ति का, माफ कीजिएगा, हर उस विपत्ति का या हर उस जो सवाल का जवाब देने के लिए जो दुश्मनों की तरफ से पूछे जाएंगे या फिर दुश्मनों की तरफ से जो हमारे ऊपर अगर कोई जो आक्रमण होता है या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो किस तरीके से हम लोग तैयार हैं। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, उस तरीके से हम किसी भी ऐसे शख्स को
या किसी भी ऐसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है जो भारत की तरफ गलत निगाह से अपनी निगाह उठाएगा। ठीक है रजनीश, आप जिस तरीके से तमाम जानकारी आपने यहाँ पे दी है, किरण की रजनीश ने बताया कि जो अंतिम छोर है देश के वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी और राष्ट्रहित में किस तरीके से आपके अंदर जो प्रेम है उसको जगाने की कोशिश बीजेपी अब कर रही है। बिल्कुल, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये तिरंगा यात्रा जो है उसको निकाला जा रहा है और 13 तारीख से ही हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली हो या फिर हम इससे पहले देहरादून की भी बात करें, आज भी वहां से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। यानी कि हर जगह से अलग अलग दिन जो है वो तय किए गए हैं और वहां से तिरंगा यात्रा, देखिए 15 मई को जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और वहां पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, उनसे इतर हट करके, यानी बीजेपी की तिरंगा यात्रा अलग होगी लेकिन वहां पर जो पूर्व सैनिक है वो अलग से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इन सबके बीच में जो आपने पूछा सोनिका कि देखिए जन जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश होगी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। क्या कुछ रहा सब कुछ, क्योंकि देखिए मेरा जो मानना है, जो अभी तक मैं समझ पा रही हूं चीजों को लेकर के, प्रधानमंत्री जब तक उन्होंने देश को संबोधित नहीं किया था, अचानक से ये जो मिलिट्री एक्शन है उसको कहीं ना कहीं एब्रप्ट होकर के जो है खत्म करना पड़ा था, सीज फायर की जैसी जानकारी मिल गई, डोनाल्ड ट्रंप का कहना, ये सब जो है भारतीय और देशवासियों के दिल में एक जहन में ये सवाल उठने लग गए थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या वाकई भारत जो है वो बैकफुट पर आ गया, क्या उसको बहुत बड़ा कोई सेटबैक लगा है, क्या अमेरिका, क्या चाइना साथ नहीं है, क्योंकि लगातार हम कह रहे थे कि देखिए हमने तो इंटरनेशनल इसमें अपना भरोसा जो है वो जीता है, सारे देश हमारे साथ में, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री आए, देश को संबोधित किया, वो भरोसा जो है और ज्यादा बढ़ा, जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव जो पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव चलाया जा रहा था भारत के खिलाफ, उन सबको यहाँ पर बेनकाब किया गया। और उसके बाद देखिए सेना की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, डीजीएमओ की तरफ से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर और ज्यादा मुहर लगते चला गया। लेकिन अब जब ये तिरंगा यात्रा लोगों के घर घर तक पहुंचेगी तो उसके बाद सोचिए कि इनका भरोसा और कितना ज्यादा बढ़ेगा, यानी उन प्रोपेगेंडाओं का जो असर एक नकारात्मक तौर पर जनता के बीच में पहुंचा था वो कहीं ना कहीं सकारात्मक में एक तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। इन सबके बीच में आपने एक रूट की जानकारी मांगी थी, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कल वाराणसी में जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और आज लखनऊ, ऐसे ही जो राज्य है उसके अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन जो है वो तय किया गया है और आज लखनऊ में जो है वो रूट जो है तकरीबन 8 यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। 5 कालिदास मार्ग से जो है इसकी शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसे हरी झंडी दिखाई है। इन सबके बीच में आपको देखिए ये बता दे, खासतौर से अपने दर्शकों को बता दे कि ये यात्रा अगर सम्मिलित होना है तो आप अपने जो नजदीकी जगह होगी वहां से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए समता मूलक चौराहा से बैराज रोड होते हुए पीएनटी बालू अड्डा से डालीगंज और सिकंदराबाद होकर के जो है आरआर बंधा चौराहा से पेपर मिल तिराहा से सिकंदराबाद चौराहा होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जो है ये तिरंगा यात्रा जो है वो पहुंचेगी। और इससे पहले अगर किसी को सम्मिलित होना है तो वो इन जगहों पर जाकर के जो है इस तिरंगा यात्रा में अपनी एक भागीदारी जो है वो दे सकता है। ठीक है किरण, और यहाँ से सीधा संदेश है ये पाकिस्तान को कि अगर आप हिंदुस्तान में घुस करके धर्म